नमस्ते और आप सभी का हिंदी ऑडियो बुक क्लब में स्वागत है। मैं समय हूं इस चैनल का आपका होस्ट। चाहे आप यह ऑडियो बुक कम्यूट करने के दौरान सुन रहे हों, घर पर आराम कर रहे हों या फिर एक शांतिपूर्ण वॉक का आनंद ले रहे हों, इस ऑडियो बुक के साथ आपको सबकॉन्शियस माइंड के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स की दुनिया में ले जाया जाएगा। अगर आप नए विजिटर हैं या पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको एकदम से खुश करने की कोशिश करूंगा। हमारा चैनल आपको उन किताबों तक लेकर आता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और जीने के तरीकों को बदलने के लिए लिखी गई हैं। हर रोज की जिंदगी में हम सभी को कुछ नया सीखना होता है, कुछ नया समझना होता है, और यही वजह है कि मैं हर दिन आपके लिए एक नया सफर शुरू करता हूं। एक सफर जो शायद आपके दिमाग को छू सके, दिल को छू सके और आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करे। कल्पना कीजिए, हर एक पल जो आप अब तक सिर्फ टाइम के नाम पर वेस्ट समझ रहे थे, वही पल आपके लिए एक नई उम्मीद, एक नया पर्पस लेकर आ सकता है। यह ऑडियो बुक बस एक सिंपल गाइड नहीं है, ये एक सफर है जो आपको अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने की दिशा में ले जाएगा। आज हम बात करेंगे डेविड कैडवी की उस किताब से जो प्रोडक्टिविटी पर नजरिया बदल सकती है, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। डेविड कैडवी एक प्रसिद्ध लेखक, पॉडकास्टर और क्रिएटिविटी एक्सपर्ट हैं। उनका काम इनोवेटिव थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है। उन्होंने अपनी रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस को साथ मिलाकर एक ऐसी फ्रेमवर्क डेवलप की है जो ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को चैलेंज करती है और हमें एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की सलाह देती है। डेविड कैडवी के माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कैसे हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है जो हमें डिस्ट्रैक्शंस से बचाने, एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने और मोटिवेशन को सस्टेन करने में मदद करता है। इस बुक का हर चैप्टर आपको एक नई इंसाइट के साथ मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अटेंशन सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक करेंसी है? एक ऐसी करेंसी जिसे हम रोजमर्रा वेस्ट कर देते हैं नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अननेसेसरी टास्क्स पर। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा भी संभाल लें, तो हम अपने गोल्स तक पहुंचने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और यह सब कुछ हमारी डेली लाइफ के नेचुरल फ्लो में फिट हो सकता है। चाहे आप एक बिजी प्रोफेशनल हो, एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स के प्रेशर से गुजर रहे हो, या फिर कोई क्रिएटिव इंडिविजुअल जो अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर देना चाहता हो, इस बुक के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको रियलाइजेशन होगा कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक टास्क कंप्लीशन गेम नहीं है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो अपने साथ मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट लाता है। तो चलिए, इस सफर में घुसने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी को मैनेज करने का ट्रेडिशनल तरीका बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन मीनिंगफुल हो, एनर्जाइज्ड हो और फुलफिलिंग हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेविड कैडवी ने अपनी रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस को ब्लेंड करके एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जो आपको असली सेंस ऑफ कंट्रोल और क्लैरिटी देता है। तो तैयार रहना, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो आपके दिमाग को चैलेंज करेगा और आपके पर्सपेक्टिव को फॉरएवर बदल सकता है। इस बुक का कोर आइडिया यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी को सिर्फ टाइम के हिसाब से मैनेज करते रहेंगे, तो हम कभी भी असली प्रोडक्टिविटी या फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि टाइम फाइनाइट है, लेकिन हमारा माइंड, हमारा अटेंशन और हमारी एनर्जी उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बुक में कैडवी जी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को मैनेज करके अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, बिना बर्नआउट या फ्रस्ट्रेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर जिसमें हम प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और लाइफ मैनेजमेंट के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। डेविड कैडवी इस बुक में एक बहुत ही मात्राधार कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं, जो यह है कि ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स सिर्फ एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफर करती हैं। हम सभी ने कभी ना कभी टू डू लिस्ट बनाए हैं, शेड्यूल बनाए हैं, और फिर भी एंड ऑफ द डे में लगता है कि कुछ भी अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बस टाइम पर रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि टाइम फाइनाइट है। लेकिन हमारा माइंड, हमारा अटेंशन और हमारी एनर्जी इनफाइनाइट पोटेंशियल रखता है। इसलिए कैडवी जी कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें अपने माइंड को मैनेज करना सीखना होगा, नहीं तो हम हमेशा ही ओवरवेल्म और डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। बुक का शुरुआती हिस्सा यह एक्सप्लेन करता है कि टाइम मैनेजमेंट की पुरानी तरीकों में क्या कमियां हैं।
हम सभी को लगता है कि अगर हम अपने दिन को डिवाइड कर लेंगे 8 घंटे काम के लिए, 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए और फिर थोड़े टाइम फैमिली के साथ बिताएं तो हम प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी एनर्जी लेवल्स हर पल बदलती है। एक समय में हम हाई एनर्जी टास्क्स कर सकते हैं जबकि दूसरे समय में हम सिंपल टास्क्स तक हैंडल नहीं कर पाते। कैडवी जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यह वह वक्त होता है जब आपका माइंड नेचुरली सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड होता है। अगर आप इस बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को शेड्यूल करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं और सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, तो उस वक्त में आप क्रिएटिव या कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। जबकि दोपहर के घंटे, जहां एनर्जी कम हो जाती है, उन्हें मीटिंग्स या रिपीटेटिव टास्क्स के लिए रिजर्व किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने नेचुरल रिदम्स को अंडरस्टैंड करके उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और यह सिर्फ एक उदाहरण है, बुक में ऐसे बहुत से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो आपको अपने डेली रूटीन को रिडिजाइन करने में मदद करेंगे। फिर आता है अटेंशन मैनेजमेंट का हिस्सा, जो शायद इस बुक का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है। कैडवी जी कहते हैं कि अटेंशन हमारा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल और हर इंटरप्शन जो आपका अटेंशन ले जाती है, वह आपको उस टास्क से दूर कर देती है जिसमें आपका फोकस होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने सिंगल टास्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम एक से ज्यादा टास्क्स को सिमल्टेनियसली हैंडल करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क पर, और यह स्विचिंग मेंटल फटीग क्रिएट करता है। सिंगल टास्किंग यानी एक टास्क पर पूरा फोकस देना उस टास्क को बेहतर और फास्टर कंप्लीट करने में मदद करता है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट भी इसमें ब्लेंड है, जिसमें हम लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ अनइंटरप्टेड फोकस डेडिकेट करते हैं हाई प्रायोरिटी टास्क्स को, और इससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का दूसरा पिलर है जो बुक में डिस्कस किया गया है। कैडवी जी कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और ब्रेक्स, यह सब फैक्टर्स हमारे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एक अच्छा स्लीप रूटीन फॉलो करना, हेल्दी खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना इन सब का हिस्सा है। ब्रेक्स लेना भी जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क बिना रेस्ट के बर्नआउट और फटीग ला सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक टास्क पर बहुत देर तक फोकस करते हैं तो अचानक आपका माइंड स्लो हो जाता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए शॉर्ट ब्रेक्स लेना और मेंटल रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। कैडवी जी ने एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सजेस्ट की है, द माइंड स्वीप। इसमें आप अपने थॉट्स, वरीज और आइडियाज को रेगुलरली राइट डाउन करते हैं ताकि आपके माइंड को क्लटर फ्री मिल सके। जब आप अपने माइंड को क्लियर करते हैं तब आप अपने टास्क्स पर बेटर फोकस कर सकते हैं। मोटिवेशन मैनेजमेंट का तीसरा पिलर है जो बहुत ही इंसाइटफुल है। कैडवी जी कहते हैं कि मोटिवेशन एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, इसे कल्टीवेट और सस्टेन किया जा सकता है। उन्होंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे मनी या रिकॉग्निशन जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो इंटरनली ड्रिवन होता है वह लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन लाता है। अगर आप काम को मीनिंगफुल फाइंड करते हैं या उससे अपने पर्सनल वैल्यूज से कनेक्ट करते हैं तो आप नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए कैडवी जी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने गोल्स को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करें और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। यह प्रोसेस मोटिवेशन को मेंटेन करने में मदद करती है। प्रैक्टिकल टूल्स का सेक्शन बुक का एक और हाईलाइट है। कैडवी जी ने कई इनोवेटिव टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे दी वन बिग थिंग रूल, जिसमें आप हर दिन अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करते हैं और उसे प्रायोरिटी देते हैं। फिर आता है द स्टॉप डूइंग लिस्ट, जिसमें आप उन एक्टिविटीज को लिस्ट करते हैं जो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं और उन्हें कॉन्शियसली एलिमिनेट करते हैं। द फोकस फनल एक और टूल है जो टास्क्स को फिल्टर करने में मदद करता है। क्रिटिकल टास्क्स, डेलीगेबल टास्क्स और एलिमिनेबल टास्क्स में कैटेगराइज करके आप अपना टाइम और एनर्जी वाइजली एलोकेट कर सकते हैं। हैबिट्स ओवर गोल्स का कॉन्सेप्ट भी बुक में बहुत एम्फेसाइज किया गया है। गोल्स अच्छे हैं लेकिन उनमें एक लिमिटेशन होती है। जब गोल अचीव हो जाता है तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप सिस्टम्स और हैबिट्स डेवलप करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट और कंसिस्टेंसी लाते हैं।
जैसे वेट लॉस का गोल सेट करने की जगह आप एक हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज का सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हैं। रेस्ट और रिकवरी का इंपॉर्टेंस भी बुक में डिस्कस किया गया है। कैडवी जी कहते हैं कि रेस्ट सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी का एसेंशियल पार्ट है। प्रॉपर स्लीप, लीजर एक्टिविटीज और मेंटल रिलैक्सेशन आपको रिचार्ज करते हैं और आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखते हैं। कैडवी जी कहते हैं कि ट्रू फुलफिलमेंट तब आता है जब आपका काम आपके पर्सनल वैल्यूज से अलाइंड होता है। उन्होंने फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है, जो एक स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन है जहां टाइम और सराउंडिंग्स फेड अवे हो जाते हैं। फ्लो अचीव करने के लिए चैलेंजिंग टास्क्स चुनना, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और क्लियर गोल्स सेट करना जरूरी है। अंत में कैडवी जी रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वे इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल लाइफ जीने की कोशिश करें। डेविड कैडवी ने अपनी बुक में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया है, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अब सोचिए, हमारी जिंदगी आजकल कितनी डिस्ट्रैक्शन से भरपूर है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टीवी शोज, न्यूज अपडेट्स, हर पल कुछ ना कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जब हमारा अटेंशन डिवाइडेड हो जाता है तो हमारा काम सफर करता है। हम लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक इल्यूजन है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। जब हम ट्राई करते हैं मल्टीपल टास्क्स को सिमुलेटेनियसली हैंडल करने के लिए, तो हमारा ब्रेन एक्चुअली स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क पर, और यह स्विचिंग प्रोसेस मेंटल फटीग क्रिएट करता है, जो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। कैडवी जी कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल्स तक पहुंचें, तो हमें अपने अटेंशन को मैनेज करना होगा। अटेंशन को मैनेज करना मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए पहला स्टेप यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो सकें। जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो फोन साइलेंट मोड पर रखिए या फिर नोटिफिकेशन सेटिंग्स मॉडिफाई कीजिए ताकि अननेसेसरी अलर्ट्स आपको डिस्टर्ब न करें। अगर घर पर काम कर रहे हैं तो एक क्वाइट स्पेस चुनिए जहां आपका फैमिली या फ्रेंड्स आपको इंटरप्ट न करें। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण शेयर करता हूं। मैंने एक दोस्त को देखा था जिसने अपने वर्क स्पेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसने अपने डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखी थीं जो उसका काम कंप्लीट करने के लिए जरूरी थीं, लैपटॉप, नोटबुक और पेन। बाकी सब चीजें जैसे फोन, मैगजीन्स और डेकोरेटिव आइटम्स उन्हें अलग रूम में शिफ्ट कर दिया था। रिजल्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई थी क्योंकि अब उसका माइंड ऑटोमेटिकली काम पर फोकस्ड रहने लगा था। ऐसे स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है सिंगल टास्किंग की। सिंगल टास्किंग का मतलब है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें। यह कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा अनकन्वेंशनल लगता है क्योंकि हमेशा से हमें यह समझाया गया है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव होता है। लेकिन रियलिटी यह है कि मल्टीटास्किंग से हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं और हमारा काम क्वालिटी में कमजोर हो जाता है। सिंगल टास्किंग यानी एक टास्क पर पूरा फोकस देना उस टास्क को बेहतर और फास्टर कंप्लीट करने में मदद करता है। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट भी इसमें ब्लेंड है, जिसमें हम लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ अनइंटरप्टेड फोकस डेडिकेट करते हैं हाई प्रायोरिटी टास्क्स को, और इससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। मैं खुद कभी कभी सोशल मीडिया चेक करने की आदत में फंस जाता हूं। एक दिन मैंने नोटिस किया कि जब मैं ट्विटर स्क्रॉल करता हूं तो मेरा माइंड स्कैटर्ड फील करता है। जब मैं वापस काम पर आता हूं तो मुझे टाइम लगता है अपना फोकस रिगेन करने में। इस एक्सपीरियंस ने मुझे रियलाइज कराया कि अटेंशन एक फाइनेट रिसोर्स है और हमें इसे केयरफुली एलोकेट करना चाहिए। आजकल मैं अपने फोन को शेड्यूल्ड ब्रेक्स के दौरान ही चेक करता हूं और इससे मेरी प्रोडक्टिविटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया है। कल्चरल रेफरेंस देना चाहता हूं। इंडियन फिलॉसफी में ध्यान का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है एक पॉइंटेड कंसंट्रेशन। योगी और साधु ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वे अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव कर सकें। मॉडर्न साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन हमारे अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करते हैं। कैडवी जी के टेक्निक्स और एंशिएंट इंडियन विजडम दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, हमें अपने अटेंशन को संभालना है। प्रैक्टिकल टिप बताता हूं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। इस टेक्निक में आप 25 मिनट के इंटरवल्स में काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
हर 4 साइकिल्स के बाद आप एक लॉन्गर ब्रेक ले सकते हैं, 15 से 30 मिनट। यह मेथड आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करता है और आपकी एनर्जी मेंटेन करता है। लिसनर क्वेश्चन एड्रेस करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं तो डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, लेकिन क्या करूं? तो यह सॉल्यूशन है, स्टार्ट स्मॉल। एक दिन में 1 घंटा डेडिकेट करें डीप वर्क के लिए। ग्रेजुअली ये ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन का एक और एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है जो आपसे सिमिलर गोल्स शेयर करता है, तो दोनों एक शेड्यूल बना के फॉलो कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना मोटिवेशन को सस्टेन करने में मदद करता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते हैं, वो इंटरनल भी होते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे ओवरथिंकिंग, वरीज या नेगेटिव थॉट्स भी हमें डेरिल कर सकते हैं। इसलिए कैडवी जी ने दी माइंड स्वीप इंट्रोड्यूस किया है। इस टेक्निक में आप अपने थॉट्स को रेगुलरली राइट डाउन करते हैं, चाहे वो वरीज हों, आइडियाज हों या फ्यूचर प्लान्स हों। जब आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिखते हैं, तब आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है और आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। डेविड कैडवी कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ टाइम को नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को भी संभालना होगा। हमारी एनर्जी फाइनेट नहीं है, ये फ्लक्चुएट करती है हर पल, हर घंटे में। जब हम अपने एनर्जी लेवल्स को समझ लेते हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं, तब हम अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए कैडवी जी बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम वह वक्त होता है जब आपका बॉडी और माइंड नेचुरली सबसे ज्यादा अलर्ट और एनर्जाइज्ड रहता है। अगर आप इस बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को शेड्यूल करते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो सुबह के घंटे आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट ओल हैं, तो शाम या रात के घंटे आपकी क्रिएटिविटी और फोकस के पीक टाइम हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ऑफ्टन एक रिजिड शेड्यूल फॉलो करते हैं जो हमारे नेचुरल रिदम्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, लेकिन आपका बॉडी अभी तक रेस्ट मोड में है, तो आपको लग सकता है कि एक्सरसाइज हैवी फील हो रही है। इस तरह के मिसमैचेस हमें ड्रेन्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कराते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण शेयर करता हूं। मैंने एक कॉलीग को देखा था जिसने अपने डेली रूटीन को कंप्लीटली रिवैम्प किया था। उसने नोटिस किया कि उसकी एनर्जी लेवल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सबसे हाई रहता है। इस वजह से उसने अपने क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को इस टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दिया। दोपहर के बाद जब उसकी एनर्जी कम हो जाती थी, वह मीटिंग्स या रिपीटेटिव टास्क्स के लिए टाइम रिजर्व करता था। रिजल्ट, उसकी एफिशिएंसी और आउटपुट दोनों में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया। ऐसे स्मॉल ट्वीक्स आपकी लाइफ में भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। मैं खुद एक मॉर्निंग पर्सन हूं और मुझे पता चला है कि मेरा बेस्ट वर्क आवर्स सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं। जब मैं पहले ऑफिस टाइमिंग्स के हिसाब से लेट इवनिंग तक वेट करता था इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए, तो मैं कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता था अपने परफॉर्मेंस से। लेकिन जब मैंने अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को आइडेंटिफाई किया और उस हिसाब से मेरा शेड्यूल एडजस्ट किया, तो मैंने देखा कि मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया। अब मैं सुबह ही अपने टफेस्ट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता हूं और दोपहर के बाद वो टास्क्स हैंडल करता हूं जो थोड़े लेस डिमांडिंग होते हैं। कल्चरल रेफरेंस देना चाहता हूं। इंडियन फिलॉसफी में ऋतु चक्र का कॉन्सेप्ट है, जो सीजन्स और नेचुरल साइकिल्स के साथ हार्मनी मेंटेन करने की बात करता है। ऋतु चक्र के अनुसार प्रकृति की रिदम्स को समझना और उनसे अलाइन होना जरूरी है। यह प्रिंसिपल हमारी डेली रूटीन्स पर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे प्रकृति सुबह के घंटों को फ्रेश और वाइब्रेंट बनाती है, जबकि रात को रेस्ट और रिलैक्सेशन का टाइम माना जाता है। मॉडर्न साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि हमारा सर्केडियन रिदम, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारे एनर्जी लेवल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसलिए कैडवी जी के टेक्निक्स और एंशिएंट विजडम दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। हमें अपने नेचुरल रिदम्स को रिस्पेक्ट करना है। प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं। पहला टिप यह है कि अपने एनर्जी लेवल्स को ट्रैक करें। एक सिंपल डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप दिन भर में अपने एनर्जी लेवल्स को नोट करें। किस वक्त आप फील करते हैं कि आप एनर्जेटिक हैं और किस वक्त ड्रेन्ड फील करते हैं। दूसरा टिप यह है कि अपने मील्स को वाइजली प्लान करें। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमारी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करें ताकि आपकी एनर्जी लेवल कंसिस्टेंट रहे।
लंच में कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडरेट रखें क्योंकि ओवरईटिंग पोस्ट लंच फटीग ला सकता है। तीसरा, स्टे हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन डायरेक्ट इंपैक्ट देती है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस और एनर्जी लेवल्स पर। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेस्ट और रिकवरी। कैडवीजी कहते हैं कि रेस्ट सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी का एसेंशियल पार्ट है। प्रॉपर स्लीप, शॉर्ट ब्रेक्स और लीजर एक्टिविटीज हमें रिचार्ज करने में मदद करती हैं। एक स्टडी में पता चला था कि अगर लोग माइक्रो ब्रेक्स 5 से 10 मिनट ब्रेक्स लेते हैं हर आवर के दौरान, तो उनका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसलिए आप अपने बिजी शेड्यूल में भी इंटेंशनल ब्रेक्स इंक्लूड करें। ब्रेक्स लेना मतलब नहीं कि आप लिजी हो रहे हैं, यह सिंपली मीन्स कि आप अपने लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे हैं। लिसनर क्वेश्चन एड्रेस करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं तो पूरा दिन काम कर रहा हूं फिर भी ड्रेन्ड फील करता हूं? तो यह सॉल्यूशन है, अपने टास्क्स को अपने एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करें। हाई एनर्जी टास्क्स को बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में शेड्यूल करें और लो एनर्जी टास्क्स को नॉन प्राइम टाइम में शिफ्ट करें। मोटिवेशन का एक और एस्पेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, जैसे डेली 15 मिनट वॉक्स या योगा सेशंस। और हां, एक कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वह है कैफीन ओवरयूज। कैफीन टेम्पररी एनर्जी बूस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे नेचुरल एनर्जी साइकिल्स को डिसरप्ट कर सकता है। इसलिए कैडवीजी सजेस्ट करते हैं कि कैफीन इंटेक को मॉडरेट रखें और रिलाय करें अपने नेचुरल एनर्जी रिजर्व्स पर। हम लोग ऑफ्टन सोचते हैं कि मोटिवेशन एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे बोनस या प्रमोशन मिलने पर मोटिवेटेड हो जाएंगे या फिर प्रेज पढ़ने पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स सिर्फ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देते हैं। लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और कंसिस्टेंसी के लिए हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करना होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब वह ड्राइव जो इंटरनली आती है जब हम काम को मीनिंगफुल फाइंड करते हैं या उसे अपने पर्सनल वैल्यूज से कनेक्ट करते हैं। एक कॉमन स्ट्रगल जो हम सभी फेस करते हैं वह है कि मोटिवेशन कभी-कभी फेड हो जाती है। एक दिन हम एंथुजियास्टिक रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन लगता है कि हमारी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन्ड है। कैडवीजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोटिवेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने बताया है कि मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए हमें छोटे-छोटे माइलस्टोन्स सेट करना चाहिए और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम अपने जर्नी में प्रोग्रेस देख सकते हैं, तब हम नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। रियल लाइफ उदाहरण शेयर करता हूं। मैंने एक फ्रेंड को देखा था जिसने फिटनेस गोल सेट किया था 10 किलोग्राम वेट लॉस करने का। शुरुआत में वह हाईली मोटिवेटेड था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका एंथुजियाज्म कम हो गया। उसने मुझसे एडवाइस मांगी, तो मैंने सजेस्ट किया कि वह अपने गोल को स्मॉलर माइलस्टोन्स में ब्रेक कर दे। जैसे पहले टारगेट रखना 2 किलोग्राम वेट लॉस, फिर नेक्स्ट 3 किलोग्राम और ऐसे ही। हर माइलस्टोन अचीव करने पर वह खुद को रिवॉर्ड देता था, जैसे एक फेवरेट मील या शॉपिंग ट्रिप। इस अप्रोच ने उसे कंसिस्टेंट रहने में मदद की और वह अपने गोल तक पहुंच गया। पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। मैं खुद एक राइटर हूं और राइटिंग प्रोसेस में मोटिवेशन की कमी महसूस करता हूं। एक नॉवेल लिखना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और मिडिल में लगता है कि क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है। इस सिचुएशन में मैंने कैडवीजी के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। मैं अपने राइटिंग गोल्स को डेली वर्ड काउंट टारगेट्स में ब्रेक करने लगा, जैसे 500 वर्ड्स डेली। और हर टाइम जब मैं ये टारगेट कंप्लीट करता हूं, मैं खुद को एक्नॉलेज करता हूं। ये स्मॉल सेलिब्रेशंस मुझे मोटिवेटेड रखता है और मुझे रिमाइंड करता है कि मैं अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहा हूं। कल्चरल रेफरेंस देना चाहता हूं। इंडियन फिलॉसफी में कर्म योग का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि काम को सेल्फलेसली और पर्पसफुली करना चाहिए। कर्म योग के अनुसार अगर हम काम को सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं, बल्कि उसका प्रोसेस एंजॉय करके करते हैं, तो हम नेचुरली सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रहते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये प्रूव कर चुकी है कि जब हमारा काम मीनिंगफुल फाइंड करते हैं, तो हमारा एंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। कैडवीजी के टेक्निक्स और एंशिएंट विजडम दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। हमें अपने काम को मीनिंगफुल तरीके से डिजाइन करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं। पहला टिप यह है कि अपने कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करें। एक सिंपल एक्सरसाइज है, सिट क्वाइटली और सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप वैल्यू करते हैं क्रिएटिविटी, कंपैशन, डिसिप्लिन या इनोवेशन? जब आप अपने वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं, तब आप अपने टास्क्स को उनसे अलाइन कर सकते हैं। दूसरा टिप यह है कि अपने डेली एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करें।
क्या आपके करंट टास्क्स आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं? अगर नहीं, तो स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करें। जैसे अगर टीम वर्क आपका वैल्यू है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्पस ड्रिवन गोल्स। कैडवी जी कहते हैं कि जब हम अपने गोल्स को पर्पस से कनेक्ट करते हैं, तो वह हमें लॉन्ग टर्म मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वैल्यू करते हैं, तो आप अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। पर्पस ड्रिवन गोल्स हमें इंस्पायर्ड और फोकस्ड रखते हैं। लिसनर क्वेश्चन एड्रेस करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे लगता है कि मेरा काम मीनिंगलेस है, क्या करूं? तो ये सॉल्यूशन है, स्टार्ट विद इंट्रोस्पेक्शन। अपने कोर वैल्यूज और पैशंस को आइडेंटिफाई करें और फिर अपने काम को उनसे अलाइन करें। मोटिवेशन का एक और एस्पेक्ट है स्टोरी टेलिंग। अपने काम को एक लार्जर नैरेटिव से कनेक्ट करें। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो सोचिए कि आपके डिजाइन्स कैसे ऑडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं या फिर ब्रांड्स को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग हमें डीपर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और हां, एक कॉमन मिथ है कि सक्सेस और फुलफिलमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। सच्चाई यह है कि जब हमारा काम हमारे वैल्यूज से अलाइंड होता है, तो हम दोनों अचीव कर सकते हैं। सक्सेस मीनिंगफुल हो जाता है और फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। डेविड कैडवी ने अपनी बुक में कई इनोवेटिव टूल्स और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की हैं, जो हमें प्रोडक्टिविटी और फुलफिलमेंट अचीव करने में मदद करते हैं। ये टूल्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, वह प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ डिजाइन किए गए हैं ताकि हम उन्हें आसानी से अपने डेली रूटीन्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब हम इन टूल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला टूल है द वन बिग थिंग रूल। कैडवी जी कहते हैं कि हर दिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करें और उसे प्रायोरिटी दें। जब हम मल्टीपल टास्क्स पर फोकस करते हैं, तो हमारी एनर्जी डिवाइडेड हो जाती है और हम कभी भी किसी एक टास्क में एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने दिन का वन बिग थिंग डिफाइन करते हैं, तब हमारा एंटायर फोकस उस टास्क पर रहता है और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण शेयर करता हूं। मैंने एक मार्केटिंग प्रोफेशनल को देखा था जिसने अपने डेली रूटीन में द वन बिग थिंग रूल एडॉप्ट किया था। उसने नोटिस किया कि जब वह हर सुबह अपने सबसे क्रिटिकल टास्क जैसे क्लाइंट प्रेजेंटेशन या कैंपेन स्ट्रेटेजी पर फोकस्ड रहता था, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। वह दोपहर के घंटों में मीटिंग्स या ईमेल्स हैंडल करता था, लेकिन मॉर्निंग के घंटों को सिर्फ हाई इंपैक्ट टास्क्स के लिए रिजर्व रखता था। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ी और क्लाइंट्स भी उसके वर्क से हाईली सेटिस्फाइड रहने लगे। पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। मैं खुद अब डी वन बिग थिंग रूल फॉलो करता हूं। हर सुबह जब मैं उठता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आज मुझे कौन सा टास्क अचीव करना है जो मेरे गोल्स को एडवांस करेगा। जैसे अगर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं, तो मैं उसी पर पूरा दिन डेडिकेट करता हूं। जब तक मैं उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी और डिस्ट्रैक्शन या एडिशनल टास्क को इग्नोर करता हूं। यह प्रैक्टिस मुझे कंसिस्टेंट और फोकस्ड रखती है। कल्चरल रेफरेंस देना चाहता हूं। इंडियन फिलॉसफी में लक्ष्य का कॉन्सेप्ट है, जो बताता है कि एक व्यक्ति को अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल या टारगेट सेट करना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, यह एक क्लियर विजन है जो हमें डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करता है। मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे दी वन बिग थिंग रूल और एंशिएंट विजडम दोनों एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब हमारा फोकस एक सिंगल गोल पर रहता है, तब हम नेचुरली मोटिवेटेड और ड्रिवन रहते हैं। दूसरा टूल है दी स्टॉप डूइंग लिस्ट। हम लोग ऑफ्टन सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मतलब है कि हम ज्यादा टास्क ऐड करें अपने शेड्यूल में, लेकिन कैडवी जी कहते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम अननेसेसरी एक्टिविटीज को कॉन्शियसली एलिमिनेट करते हैं। दी स्टॉप डूइंग लिस्ट एक लिस्ट है उन चीजों की जो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स या फिर ओवर कमिटिंग आवरसेल्व्स। एक प्रैक्टिकल टिप यह है कि अपने डेली रूटीन को इवैल्यूएट करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एक्टिविटीज आपको ड्रेन कर रही हैं, फिर उन एक्टिविटीज को इंटेंशनली स्टॉप करें। एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब उसने अपने फोन से नोटिफिकेशंस डिसेबल कर दिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। स्मॉल चेंजेस, बिग इंपैक्ट। तीसरा टूल है द फोकस फनल। कैडवी जी ने इसे डिजाइन किया है टास्क्स को कैटेगराइज करने के लिए, क्रिटिकल टास्क्स, डेलीगेबल टास्क्स
और एलिमिनेबल टास्क्स। जब हम अपने टास्क्स को फिल्टर करते हैं तब हम अपना टाइम और एनर्जी वाइजली एलोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक मैनेजर हैं तो क्रिटिकल टास्क्स को खुद हैंडल करें, डेलीगेबल टास्क्स को टीम मेंबर्स को असाइन करें और एलिमिनेबल टास्क्स को कंप्लीटली रिमूव करें। लिसनर क्वेश्चन एड्रेस करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं तो बिजी रहता हूं लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाता? तो यह सॉल्यूशन है स्टार्ट यूजिंग द फोकस फनल। अपने टास्क्स को कैटेगरीज में डिवाइड करें और प्रायोरिटाइज करें। मोटिवेशन का एक और एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें जब आप माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। और हां, एक कॉमन मिथ है कि प्रोडक्टिविटी टूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। सच्चाई यह है कि टूल्स लाइक द वन बिग थिंग रूल, द स्टॉप डूइंग लिस्ट और द फोकस फनल बहुत ही सिंपल हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करना आसान है। बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत है। डेविड कैडवी के माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट ने हमें एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव दिया है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टास्क्स कंप्लीट करने का गेम नहीं है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट लाता है। इस बुक का सफर हमें कई क्रूशियल लेसन्स सिखाया है, जैसे अटेंशन मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, मोटिवेशन कल्टीवेशन, हैबिट्स डेवलपमेंट, फ्लो स्टेट्स अचीव करना और अपने वर्क को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना। अब हम इस जर्नी का रिकैप करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम असली ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। एक बात जो हमने हर चैप्टर में नोटिस की है वह है कंसिस्टेंसी। हम लोग ऑफ्टन क्विक फिक्सेस या ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लास्टिंग चेंज तभी आता है जब हम स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स अडॉप्ट करते हैं और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप डेली 10 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रेजुअली आपके दिमाग को कैल्म और फोकस्ड बनाने में मदद करेगा। वैसे ही अगर आप अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से अपने शेड्यूल को एडजस्ट करते हैं तो आप नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण शेयर करता हूं। मैंने एक एंटरप्रेन्योर को देखा था जिसने कैडवी जी के प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया था। उसने अपने टीम को दी वन बिग थिंग रूल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर एम्प्लॉय को अपने दिन का एक क्रिटिकल टास्क डिफाइन करना था। इससे न केवल इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई बल्कि एंटायर टीम का परफॉर्मेंस भी एनहांस हो गया। वह दी स्टॉप डूइंग लिस्ट भी अडॉप्ट करता था, जिससे अननेसेसरी मीटिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट हो गए। रिजल्ट, कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया और एम्प्लॉयज भी हाईली सेटिस्फाइड रहने लगे। ये स्टोरी ये रिमाइंड करती है कि कदमों में बदलाव तभी आता है जब हम इंटेंशनल एक्शंस लेते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करता हूं। मैं खुद अब तक अपने जर्नी में कई चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन कैडवी जी के प्रिंसिपल्स ने मुझे गाइड किया है। जब मैंने अपने राइटिंग रूटीन को रिडिजाइन किया, जैसे सुबह के घंटों में क्रिएटिव टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना और दोपहर के घंटों में रिपीटेटिव टास्क्स को शिफ्ट करना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी दोनों एक्सपोनेंशियल रूप से इंप्रूव हुई हैं। और ये सब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पॉसिबल हुआ है। हर दिन मैं सोचता हूं कि मैं कैसे अपने माइंड को बेटर मैनेज कर सकता हूं और हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूं। कल्चरल रेफरेंस देना चाहता हूं। इंडियन फिलॉसफी में कर्म का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा हर एक्शन एक कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करता है। कर्म सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं है, यह हमारी थॉट्स, इंटेंशंस और हैबिट्स को भी इंक्लूड करता है। कैडवी जी के टेक्निक्स और कर्म फिलॉसफी दोनों एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। हमें इंटेंशनल और पर्पसफुल एक्शंस लेनी चाहिए। जब हम अपने एक्शंस को अलाइन करते हैं अपने गोल्स और वैल्यूज के साथ, तब हम नेचुरली फुलफिलमेंट और सक्सेस अचीव करते हैं। अब बात आती है एक्शनेबल टेकअवेज की। पहला टेकअवे यह है कि अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करें, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें और अपने फोकस को स्ट्रेंथन करें। दूसरा टेकअवे यह है कि अपने एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करें, बायोलॉजिकल रिदम्स को अंडरस्टैंड करें और टास्क्स को अकॉर्डिंगली शेड्यूल करें। तीसरा टेकअवे यह है कि मोटिवेशन कल्टीवेट करें, अपने काम को मीनिंगफुल तरीके से डिजाइन करें और छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करें। चौथा टेकअवे यह है कि हैबिट्स डेवलप करें, सिस्टम्स क्रिएट करें जो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट लाते हैं। पांचवा टेकअवे यह है कि रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटाइज करें। प्रॉपर स्लीप, ब्रेक्स और लीजर एक्टिविटीज हमें रिचार्ज करने में मदद करती हैं। लिसनर क्वेश्चन एड्रेस करता हूं।
क्या आपने कभी सोचा है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूं लेकिन इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रगल कर रहा हूं? तो ये सॉल्यूशन है स्टार्ट स्मॉल। एक टाइम में एक हैबिट एडॉप्ट करें। मोटिवेशन का एक और एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। अपने जर्नी को शेयर करें फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करें। अकाउंटेबिलिटी हमें कंसिस्टेंट और फोकस्ड रखता है। और हां, एक कॉमन मिथ है कि प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड टेक्निक्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। सच्चाई यह है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और हमें अपने लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस और गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। कैडवी जी के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं और उन्हें कस्टमाइज करके यूज किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सफर में मेरे साथ टाइम दिया है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का यह एपिसोड सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह एक इनविटेशन है आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डेविड कैडवी के प्रिंसिपल्स ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टास्क्स कंप्लीट करने का गेम नहीं है, यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट लाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन लेसन्स को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की इंस्पिरेशन पाई होगी। अब एक बात मुझे बहुत जरूरी लगती है, आपका फीडबैक। आपका हर कमेंट, हर लाइक और हर शेयर मेरा मोटिवेशन बनाता है। अगर आपको लगता है कि यह कंटेंट हेल्पफुल है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। शायद आपके एक सिंपल शेयर से उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सके। और हां, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या बुक सुनने का सजेशन है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सजेशंस को जरूर कंसिडर करूंगा और उन पर एपिसोड्स क्रिएट करूंगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन दबाना सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इससे आपको रेगुलर अपडेट्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया। आपका सपोर्ट मुझे हर दिन बेटर कंटेंट क्रिएट करने की हिम्मत देता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स शेयर करें। क्या आपको लगता है कि अटेंशन मैनेजमेंट आपकी लाइफ में इंपैक्टफुल हो सकता है? या फिर क्या आपने दी वन बिग थिंग रूल या दी स्टॉप डूइंग लिस्ट को ऑलरेडी ट्राई किया है? आपके एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स मुझे और मेरे ऑडियंस को इंस्पायर करेंगे। हम सब एक कम्युनिटी हैं और इस कम्युनिटी का हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। यह एपिसोड सिर्फ स्टार्टिंग है। हमारे अगले एपिसोड्स में हम और भी फैसिनेटिंग बुक्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ड टाइटल्स। हर एपिसोड में हम एक नया लेसन सीखेंगे और उसे प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका इनवाइट है इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ रहना। एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने इस एपिसोड को सुना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और कीप ग्रोइंग। जय हिंद।